अभिजीत जी, सबसे पहले तो आपको आपकी नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू संकेत, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि धन्यवाद तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना चाहिए यहाँ पर। अगर वो कमेंट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाता। तो क्या उनको आप मेंबर एमिरिटस बनाएंगे अपनी पार्टी में? आ, अगर वो चाहते तो क्यों नहीं, लेकिन ना वो अनएम्प्लॉयड है एंड आई एम प्रीटी श्योर वो आलसी भी नहीं होंगे, जो हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया है। तो उसमें तो नहीं फिट बैठते वो। आइए, पहले तो आपकी पार्टी, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, अब जनता जानती है तो बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे कि हम्म। क्यों सोचा और कैसे सोचा, वो सब लोगों ने सुन लिया है। हम हम्म। आगे की विजन के बारे में यहां पर बात करेंगे कि आपकी विजन क्या है, और आपको अब बिल्कुल वैसे ही मापा जाएगा जैसे नेताओं को मापा जाता है और जैसे उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो तैयार। 15 मई को इन्होंने ये कॉकरोच वाला बयान दिया। 11 मई को कुछ दिन पहले ही उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट के खिलाफ कुछ बोला कि दीज सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट, इनका काम ही है कोर्ट में आके दलीलें फाइल करना। कोई भी एक ऐसा केस हमें बता दीजिए जो एनवायरमेंटलिस्ट ने डेवलपमेंट वर्क जो इन्होंने वेलकम किया हो। इनका ये स्टेटमेंट था। अगेन दिस शोज अ एटीट्यूड, इट शोज अ प्रेजुडिस्ड माइंड अगेंस्ट एनवायरमेंटलिस्ट। 29 जनवरी को ट्रेड यूनियंस के खिलाफ इन्होंने बोला था कि ट्रेड यूनियंस आर रेस्पॉन्सिबल एजेंट्स जिनके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है हमारे देश में। इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, जबकि हमें पता है कि लेबर लॉस के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, इन लेबरर्स का कंडीशन क्या होता है, कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके बावजूद जो थोड़े बहुत यूनियंस बन जाते हैं, जो अपना अधिकार को एसर्ट करते हैं, उनके खिलाफ बोल देना कि दे आर द एजेंट्स, दे आर द बिगेस्ट पीपल जिनके वजह से देश की तरक्की नहीं हो रही। ऐसा उनका स्टेटमेंट था 29 जैन को। 2 दिसंबर को उन्होंने रोहिंग्या का कोई मैटर सुनते हुए बोला था कि रोहिंग्या लोगों को क्या हमें इंट्रूडर्स को वेलकम करना चाहिए। अब देखिए उनके सामने केस कितना सेंसिटिव था कि एलिगेशन था कि पुलिस वालों ने कुछ लोगों को उठा के पुश बैक कर दिया, फेंक दिया दूसरे देश के अंदर। तो ये सारे लीगैलिटी को ना समझ के उन्होंने एक ऐसा इनसेंसिटिव कमेंट दिया कि इंट्रूडर्स को हम लोग क्या वेलकम करेंगे। इस ऐसे ही उन्होंने पहले भी 12 दिसंबर को इन्होंने जब ये रोहिंग्या वाला कमेंट पे बहुत ज्यादा बवाल मचा था, ऐसे ही कुछ दिन बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 12 दिसंबर को कि नोबडी कैन ब्राउबीट मी विद कमेंट्स, मतलब कि मुझे कोई धमका डरा नहीं सकता कोई। लेकिन एक कंसर्टेड अटेम्प्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे एंड बाहर के साइड में क्रिटिसिज्म करके, लेकिन मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं नहीं कुछ करूंगा। 3 मार्च 2025 को उन्होंने जर्नलिस्ट लोगों के खिलाफ, जिन्होंने ये जो बियर बाइसेप वाला केस चल रहा था उस टाइम पे, उस पे मैंने भी कुछ लिखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के मामले पे उन्होंने कोर्ट में बोला, सबके सामने ओपन कोर्ट में, कि सम ब्रेनलेस पीपल आर राइटिंग ऑन फ्री स्पीच, वी नो हाउ टू हैंडल देम आल्सो। ये कोई भाषा है चीफ जस्टिस, कोई जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की? मई 2025 में भी उन्होंने महमूदाबाद वाला, जो अशोका प्रोफेसर महमूदाबाद वाला केस था, उसमें भी उन्होंने बोला था वी नो हाउ टू हैंडल देम आल्सो। तो बताइए, ऐसे धमकियां आ रही है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, एंड नॉट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, दीज आर 3 4 5 7 टाइम्स ऐसे कमेंट्स आए हैं पिछले 2 सालों में। उसके पहले आप एक और चीज बता दूंगा, ये कुछ है राइट विंग के साइड में स्पेशली जो इस सरकार को शायद सपोर्ट करे। देखिए, हमें कोई सरकार से लेना देना है नहीं, हमें है इंस्टीट्यूशन का क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या हो रहा है। क्या लोग उसी नजरों से, उसी रेस्पेक्ट के नजरों से सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे जब उसका टॉप जज ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं? नहीं। तो हमारा कंसर्न है व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल इमेज, व्हाट इज द सिग्नल दैट इज गोइंग। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना हुआ है जो देख रहे हैं कि कैसे पिछले 10-12 साल में इस देश की यंग पॉपुलेशन, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस यंग पॉपुलेशन को एक वर्क फोर्स में क्रिएट करने का, वो हमने मिस कर दी है। मैं यहाँ अभी यूएसए में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है यूएस कैसे एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे 100% क्लीन एनर्जी पर चल सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स हो रही है। उससे कौन से युवा का भला हो रहा है यार? किसको क्या मिल रहा है उससे? अगर उससे किसी का फायदा हो रहा होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक चीज बता दीजिए जहां पर हिंदू मुसलमान की डिस्कशन के बाद कुछ अच्छा हुआ हो। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्या चल रहा है देश में अभी, एंड व्हाट गुड इज इट डूइंग टू द पीपल? हमें ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। 10-12 साल हो गए,